हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो व्लॉग मैं फ़िलहाल सुबह से शुरू कर रही हूँ, यानी कि वही 9:30 के आसपास से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का काम मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे आज थोड़ा मार्केट जाना था, करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो इसीलिए मैंने आज जल्दी से काम निपटा लिया है अपना, नहा धो ली हूँ और थोड़ा सा मतलब फेस केयर भी की है, क्योंकि लेडीज़ों को तो भाई वैसे भी बहाना चाहिए होता है थोड़ा बहुत अपना कुछ स्पेशल करने के लिए। और मैं तो मानती हूँ कि साल भर का त्यौहार है करवा चौथ, तो उसकी प्रिपरेशन सबसे अलग होनी चाहिए सुहागन स्त्री के लिए, या फिर जैसे भाई जो मैरिड मतलब भाई कहते हैं कि जैसे जिसकी शादी होने वाली होती है वो भी थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेती है। जैसे भाई आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो वो भी करवा चौथ कर लेती है, और काफ़ी जगह तो शायद कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, ऐसा मैंने सुना है वर्त। तो उसी के लिए मैं आज थोड़ा जल्दी काम कर रही हूँ। सब्जी भी मैंने सुबह के टाइम नहीं बनाई है, फ़िलहाल मैं बना रही हूँ आलू की चटनी। टाइम हुआ है 9:30 के आसपास। ये तो है नहीं कि भाई मैं आपको बोल दूँ नहीं 7 बजे है, मैं तो इतनी जल्दी काम कर रही हूँ जी, नहीं। मैं सिर्फ वही बताती हूँ जैसे मैं अपना रूटीन लेके चलती हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फेक नहीं डालना चाहती हूँ इसमें कुछ भी, कि भाई सुबह का शाम को या फिर कुछ भी ऐसे नहीं करना चाहती। तो आपको बिल्कुल रियल दिखाना चाहती हूँ जो भी है। फिर मैं जाऊँगी मार्केट और थोड़ा बहुत जैसे फेशियल वगैरह करवाऊँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि भाई अपने बाल भी थोड़े स्ट्रेट करवा लेती हूँ, बट फिर मेरा थोड़ा आइडिया बदल गया है, क्योंकि कुछ और सोच रखा है आप लोगों के लिए। तो वो कल शेयर करूँगी, कल वाले ब्लॉग में, अगर माता रानी ने चाहत तो। और वैसे भी उनका साथ तो मेरे को रहता ही है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कुछ अलग मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि भाई 12 तारीख को कुछ स्पेशल है, तो कल वाले ब्लॉग में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर स्पेशल मिलेगा। देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कोई नया आता है वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। तो जी, और वैसे मैं 3:30 बजे डेली लाइव आया करूँगी। आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ा बहुत फेस का वो कर लिया है, फेशियल वगैरह करवा ली है, और उसके अलावा मैं कुछ करवाती नहीं हूँ। स्ट्रेटिंग की सोची थी तो वो भी मेरा कैंसिल हो गया, उसको फिर कभी देखेंगे जब भी होगा। और वैसे मेरे बाल इतने वो नहीं है कि भाई ज़्यादा घुंघराले हैं या फिर ज़्यादा रफ़ हैं, तो मेरे को करवाना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एज ए शौक, या फिर मतलब उस तरीके से मैं सोच रही थी कि भाई करवा लेते हैं तो थोड़ा सही लगेगा, बट कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे, उतनी भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जी, सूट मेरा हो चुका है रेडी करवा चौथ के लिए, तो उसके लिए भी मैं कल एक स्पेशल व्लॉग बनाने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा। तो उसी में ही शायद 12 तारीख वाला सरप्राइज़ रहेगा, अगर हुआ तो। नहीं तो फिर हो सकता है कि भाई देखते हैं क्या होगा। वही कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं पता होता कि क्या हो जाए क्या नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पे मेरी चटनी वगैरह बन चुकी है। फिर मैं अब ये थोड़े से मेरे बर्तन हैं, इनको साफ़ कर देती हूँ। ये दही मेरी कल की ही रखी है, मैंने जमाई नहीं थी, क्योंकि पापा जी बहुत सारी ले आए थे, और फिर मौसम ख़राब होने के कारण मैंने ज़्यादा दही जमाई भी नहीं थी, क्योंकि पहले यही यूज़ हो जाए। तो दूध भी आज मेरे घर पे काफ़ी रखा हुआ है। आज रक्षित के बाबूजी भी 3 किलो दूध ले आए थे, और कल वाला भी हमारे घर पे समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि दही हमने जमाई नहीं थी, तो फिर इतना दूध कहाँ लगने वाला है, क्योंकि माँ जी भी शाम को लेती है नहीं, और मैं भी दूध नहीं पीती हूँ, मुझे तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता है दूध। और रक्षित पीता है, रक्षित को भी आजकल थोड़ा कम ही पी रहा है, उसको शायद तबीयत ख़राब होने के कारण से उसको भूख थोड़ी कम लग रही है, तो इसीलिए वो थोड़ा कम पी रहा है। और रक्षित के पापा भी मूड में होता है तो ले लेते हैं शाम को, नहीं तो नहीं भी लेते हैं। तो फिर भी 3 किलो दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इतना नहीं लग पाएगा 4 मेंबर्स में, तो वही दूध रखा हुआ है। तो साथ के साथ मैं अपना काम भी निपटा रही हूँ, ताकि मुझे मार्केट से आके ज़्यादा काम ना लगे, जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी ही जाएं हम, 10:30 बजे तक यहाँ से निकल लें, और फिर 12:30-1 बजे तक वापस आ जाए रिटर्न। तो थोड़ा बहुत सामान लूँगी, जो कि कल वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो में तो सब नहीं डाल सकती हूँ, तो इसलिए कल वाली वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, देखिएगा। मेरे हिसाब से एक सुहागन के लिए तो काफ़ी स्पेशल रहेगा, जैसे क्योंकि सबसे कहते हैं कि भाई घर में मतलब औरत के सिर पे शादीशुदा है तो आदमी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वो है।
कहते हैं कि भाई अगर आदमी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि भाई फिर तो ज़िंदगी लगा लो बर्बाद ही हो जाती है। तो बहुत अच्छे से कीजिएगा व्रत लोग। आपको भी हैप्पी करवा चौथ एडवांस में, सभी मेरी सुहागन बहनों को। तो जी, और उसके बाद तो जी मार्केट से हम लोग आ चुके हैं, शाम हो चुकी है, यानी कि अभी 4:30 बजे हुए हैं। ये हमारी पड़ोसन साहिबा आई हुई हैं, यानी कि मतलब पड़ोसन कह लीजिए कि फ्रेंड कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप इनको। ये हमारे सिस्टर लो वाले घर में रहती हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है इनका वैसे। तो ये आई हुई हैं, तो मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी क्योंकि मेरा भी मन था, और फिर शाम को माँ जी ने भी कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि भाई माँ जी भी थोड़ा एक आध कप चाय ले लेंगी। तो वही उसी की तैयारी कर रही हूँ। और साथ के साथ ये रक्षी देखिए ब्रश उठा के घूम रहा है। ये एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी शाम के टाइम पे गली में रेहड़ी वाला आया हुआ था। भाई जैसे आते रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं हम, कोई सेक्टर वगैरह में रहते नहीं हैं, क्यों झूठ बोले। तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेडी वाला आया था, सेल वाला। तो उससे मैंने 2 गमले लिए हैं ये फ़िलहाल, और 2-3 कंटेनर लिए हैं छोटे छोटे। जैसे उसमें कुछ भी अपना मिर्ची का पेस्ट बना के रख दो, या जो भी मैंने आपको कल बताया था, थोड़ा बहुत आटा अगर बचता है तो हम उसको भी रख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है और लिक्विड पेस्ट में है, तो हम उसको भी उसमें रख सकते हैं। इसलिए मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, 2 गमले लिए हैं, और एक जो टाइल वगैरह साफ़ नहीं करते हैं, ब्रश आता है, मतलब उसके ऊपर पकड़ने वाला भी होता है, एक वो लिया था। और फिर मैंने माँ जी से पूछा कि भाई कुछ लेना है, क्योंकि हम गांव जाने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई अगर उनको वहाँ पे कुछ चाहिए होगा, जैसे कोई चीज़ है। मैंने उनको पूछा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, डब्बे वगैरह और टोकरी वोकरी, पता नहीं बहुत सारा मतलब सामान था। उसको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसी टाइम पर मैं लाइव गई हुई थी। तो फिर मतलब लाइव तो मैं पहले ही चली गई थी, बट उसकी जो प्रोसेस हो रहा था ना, वो लोड हो रहा था, तो मैं उसको बैग नहीं करना चाह रही थी, वरना उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता प्रोसेस होने में, क्योंकि वाईफाई थोड़ा शायद स्लो चल रहा था इसीलिए। तो जी वही उसको उठा के घूम रहा है। मैं उसको बोल भी रही हूँ कि बेटा आप इसको रख दो, बट मैंने इसलिए नहीं छीना, मैं छीनती तो वो रोता। वैसे भी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो और वैसे भी वो नया ब्रश था, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, अभी यूज़ वगैरह तो हुआ नहीं था। तो काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है, काफ़ी बार बोलते हैं कि भाई रेडी वालों पे भी काफ़ी सही सामान मिल जाता है। तो देखिए इसको उठा के घूम रहा है, ये सोच रहा है कि बैट है, बैट करके इसके साथ साथ ये खेल रहा है। तो यहाँ पे बहन जी और हम कुछ कर रहे हैं बातें शातें, और मैंने सामान भी इनको दिखाया है लगभग अपना, जो भी मैं लाई हूँ। तो पर आप लोगों को आज नहीं दिखाया, आप लोगों को कल दिखाऊंगी मैं। तो वही बातें चल रही हैं, और साथ के साथ चाय बन रही है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि भाई आप कल मेरे मेहंदी लगा दोगे क्या, क्योंकि भाई करवा चौथ पे देखो मेहंदी तो सबसे मेन है, श्रृंगार में आती है। तो मैंने इनको बोला है कि भाई आप लगा दोगे क्या। तो यही सब डिस्कशन यहाँ पे हमारा चल रहा था साथ के साथ। और फिर साथ के साथ में थोड़ा सा, जैसे मैंने 2 गमले लिए हैं, तो उधर जो प्लाट है उसमें पेड़ हुए हैं। एक तो अनार का पेड़ है, मिर्ची का पेड़ है, इमली का पेड़ है, काफ़ी सारे पेड़ हुए हैं। तो वो भी मैं इनसे डिस्कस कर रही हूँ कि भाई आप जरा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना, क्योंकि एक इमली का पेड़ तो काफ़ी बड़ा है, उसकी जड़ काफ़ी मोटी है, वो ऐसे ही हाथ से नहीं निकलेगा। तो मैंने इनको बोला था, तो ये बोले कि चलो ठीक है आ जाना, देखते हैं, अगर निकलता है ठीक है, वरना फिर वो खुरपा टाइप होता है ना, जो वो लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो मैंने इनको बोला भाई आपका बेटा, मैंने इनको पहले ही बोला था कि भाई मेरे घर पे आ जाना मेहंदी लगाने के लिए, हम यहीं पे लगवा लेंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई आप उधर आना, हमारे पास आना, मेरे घर पे उधर की साइड, क्योंकि इनके बेटे के थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। भाई बीमारी का सीज़न चल रहा है, तो इनका भी बेटा थोड़ा बीमार है। तो बोले भाई मेरे को यहाँ पे लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो तुम ही उधर आ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई आ जाएंगे। पार्लर में भी तो जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर हम मेहंदी लगवाएंगे तो, क्योंकि वैसे तो कोई मिलने वाला है नहीं यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए, और मुझे उतनी आती नहीं है। तो फिर मुझे तो अगर मैं खुद लगाऊंगी तो बड़ी सिंपल सी ही लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मैं उसको अच्छे से नहीं लगा पाऊँगी। और मैं मतलब हर करवा चौथ में मेरा रूटीन रहा है, सिर्फ पिछले वाले को छोड़ के, क्योंकि पिछला जो मेरा करवा चौथ था उस टाइम पे मैंने शॉप की थी, और शॉप पे से ही हम 11:30 बजे निकले थे। और उसके बाद फिर मैं कब मेहंदी लगवाती हूँ, तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी ही लगाई थी, सिर्फ एक मतलब जो मेरी मम्मी का घर है उसके सामने वाली लड़की को पकड़ के थोड़ी थोड़ी मैंने हल्की हल्की लगवा ली थी। पर सगुन तब भी मैंने करवाया था अपनी मेहंदी का। तो और वैसे मैं उससे पहले तो देखो पैरों पे भी लगवाती हूँ और हाथों पे भी लगवाती थी। अब का पता नहीं, अब फ़िलहाल मैं थोड़ी जैसे मेहंदी हाथों पे लगवाऊंगी, और सिर्फ कोनी तक ही लगवाऊंगी। उतना तो मैं हर बार ही लगवाती हूँ, बट पिछली बार रह गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं यही उनको बोल रही हूँ कि भाई मेरे हाथों पे यहाँ तक लगानी है। तो वो बोले चलो ठीक है। तुम मतलब वो कीप का आइडिया दे रही थी कि कितनी लानी है, कैसे क्या, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, कीप ले तो आते हैं हम, वो काफ़ी मतलब सूखी सूखी से निकल जाती, तो 1-2 हमें एक्स्ट्रा ही लेके चलनी चाहिए।
तो थोड़ी सी मैं लगाने वाली हूँ कल माँ जी को भी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मतलब टीका टाइप का वो लगाऊंगी माँ जी को भी, ताकि उनका भी थोड़ा सुकून हो जाए। वैसे माँ जी करवा चौथ तो नहीं रखती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जैसे शादी के बाद, मतलब जब बेटों की या लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनको दे दिया जाता है, फिर बड़े बुजुर्गों को बेशक वो ना रखें, ऐसा कहा जाता है। बट फिर भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत मतलब मेहंदी वहंदी उनको लगा दूँ, थोड़ी सी एक एक दो दो नई चूड़ियाँ पहना दूँ तो थोड़ा सही लगेगा। तो यहाँ पे यही बातें चल रही हैं। और रक्षित को दिख गया है नान खटाई वाला फिलहाल यहाँ पे, तो वो बोल रहा है मम्मी मुझे खाना है खाना है खाना है, बट हमें लग रहा था कि वो खाएगा नहीं, सिर्फ लेके रख देगा। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा आप खाओगे तो हो नहीं, फालतू में मतलब क्यों लेनी, मेरे को भी इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट वो शायद खा लेगा। तो चाय वगैरह हमने पी ली है। पहले जो मैंने अपने बर्तन धोए थे जी, तो मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ जब तक, मतलब काउंटर टॉप अपना खाली कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो ये चाय के बर्तन हैं अपने इनको क्लीन कर लूँगी, और फिर थोड़ा सा अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि फिर मुझे गमले लेने के, मतलब गमले के जो गमले मैंने लिए हैं उनके लिए पौधे लेने के लिए भी जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर पटाखे की आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि दिवाली का सीज़न चल रहा है, दिवाली आने वाली है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी, 20 तारीख को हम जाएंगे शायद गांव में, यानी कि मेरे ससुराल। फिर आपको वहाँ का व्लॉग दिखाएंगे। पता नहीं पर वहाँ पे वाईफाई मतलब कैसे लोड होगा, अपलोड होगा, कुछ आइडिया नहीं है। शायद मुझे रिचार्ज करवाना पड़ेगा उसके लिए अलग से वाईफाई का, या फिर जैसे भाई ज़्यादा उसका करवाना पड़ेगा MB वगैरह का, पता नहीं जो भी होगा, क्योंकि फ़ोन से तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर मैं फ़ोन वो करती हूँ, जैसे कि भाई अपने फ़ोन में जैसे मैं रिचार्ज करवाती हूँ और उसमें अगर मैं डालती हूँ तो बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं होता, मतलब अपलोड नहीं होता है उससे। तो या तो मेरे को हाई कॉस्ट का करवाना पड़ेगा, ज़्यादा MB वाला, क्योंकि वहाँ पे तो वाईफाई मिलने वाला है नहीं, है लगा है नहीं, और हमें तकरीबन वहाँ पे 3 से 4 दिन रुकना है। तो व्लॉग तो मैं डालूँगी ही डालूँगी, ऐसा तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब काम शुरू किया है तो कम छोड़ तो सकते नहीं हैं बीच में, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप लोग जैसे कंटिन्यूस डालते रहते हैं तो उससे क्या है ना, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, और मतलब कहते हैं कि भाई वॉच टाइम भी ज़्यादा बढ़ता है, और सब्सक्राइबर भी आते रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और अगर हम 1-2 दिन छोड़ के वीडियो डालते हैं तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे चैनल में। मैंने भी ऐसा सुना है, मैंने भी ऐसा मतलब कईयों की वीडियो में देखा है, उन्हीं को देख देख के थोड़ा अपना करती हूँ शेयर आप लोगों से। तो जी यहाँ पे मैं छील रही हूँ अपने आलू साथ के साथ, क्योंकि ये आलू मैंने सुबह उबाल लिए थे, बट ये मैंने उबाले थे सैंडविच के लिए, और थोड़ी सी आलू की चटनी बनाई थी उसके लिए मैंने उबाले थे। बट फिर आलू की चटनी बन गई थी, फिर हम मार्केट चले गए थे तो वहीं पे हमने कुछ खा लिया था। तो उसके बाद मैं फिर ज़्यादा मतलब बना नहीं पाई सैंडविच वगैरह। शाम को आए तो फिर बहन जी वगैरह आई हुई थी, और फिर आज तो और भी गेस्ट आए हुए थे शाम को, उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, वरना उनको भी रिकॉर्ड करने वाली थी, क्योंकि मैं आप लोगों से हर एक बात शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए, बाकी और कुछ वो नहीं है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा भाई चलो आलू की पतली सब्ज़ी बना लेते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ अपना साथ के साथ। मेरे से फ्रेंड्स बिल्कुल आलू की सब्ज़ी पतले वाली सेम भंडारे वाली टेस्ट बनता है मेरे से बिल्कुल। और आज तो है ना, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने सर्व की ना रक्षित के पापा को बना के, तो उन्होंने बोला कौन से भंडारे में से मांग के लाई है। मैंने कहा मैंने ही बनाया है, मैंने ही भंडारा किया था आज। तो ऐसा मैंने उनको बोला है। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, काफ़ी टेस्टी। इसमें मैं क्या करती हूँ देखिए, जैसे आलू हमने बॉइल्ड कर लिए, उसको एक साइड में रख दिया। उसके बाद हमने आलू को थोड़े थोड़े ठंडे हो गए, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं सिर्फ। और उसके बाद इसमें हमने कढ़ाई में तेल डाला, तेल में हींग डाली और थोड़ा सा जीरा डाला। मतलब इसमें स्पेशली हींग डलती है, बाकी और किसी चीज़ में तो आप लोग डालें या न डालें, ऐसा नहीं है कि मैं हींग डालती हूँ इसलिए इसमें डालती हूँ, इसमें डलती ही है हींग। तो इसमें मैं हींग डालती हूँ, थोड़ा जीरा डालती हूँ, और उसको थोड़ा थोड़ा मतलब ब्लैक ब्लैक हो जाए, और उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने मिक्सी में पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट बनाती हूँ जी, देखो 2-3 टमाटर ले लो, 3-4 हरी मिर्ची ले लो, जितना भी आपको तीखा चाहिए है, और आधा इंच अदरक। अदरक भी बहुत ज़रूरी है, जितनी हींग है उतनी ही ज़रूरी इसमें अदरक है। तो अदरक ले लीजिए, इन तीनों का पेस्ट बना लीजिए। इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डलता है, ना खड़ा धनिया डलता है, ना मेथी डलती है, ना पिसी हुई डलती है, कैसा भी नहीं डलता है इसमें। तो सिर्फ इसमें ये पेस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, जो हमने जीरा और हींग डाली हुई थी उसमें हमें आधी चम्मच पहले हल्दी डालनी है। तीसरा स्टेप हमारा ये होने वाला है। तेल डाला, तेल में हमने
जीरा डाला, हींग डाली, उसमें हमने आधी चम्मच हल्दी डाली। हल्दी डालते ही तुरंत हमने डाल देना है वो पेस्ट जो हमने रेडी कर रखा है। पेस्ट डालने के बाद इसमें हमें तुरंत की तुरंत थोड़ा वो डाल देना है, नमक डाल दिया, इसको अच्छे से फेंट लेना है। कलर के लिए लाल मिर्ची डाल देनी है और थोड़ा सा आलू डाल देना है। फिर मतलब हमें आलू तो जी आलू डालने के बाद हमें थोड़ा सा उसे बॉइल्ड होने देना है। उसमें आपको कलर दिखेगा, अलग से रेड रेड दिखेगा और काफ़ी अमेजिंग सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छी। और पूरी के साथ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल भंडारे वाले टाइप का। बहुत अच्छी सब्जी बनती है ये कसम से। तो देखिए ये सब मेरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो डब्बा मतलब ये कंटेनर छोटा सा मैं लेके गई थी, ये मैंने लिया है आज। इसमें मैंने कुछ डाल दिया है, शायद क्या डाला है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए आ गया रक्षित का नान खटाई वाला, जो मैं आपको बता रही थी कि वो नान खटाई लेने के लिए बोल रहा था। तो उसने ले ली है और अच्छे से खा भी ली थी। हमें तो ये था कि भाई नहीं खाएगा, बट उसने खा ली थी। और इतनी जिद कर रहा था आज तो वो लेने की कि भाई पता नहीं जैसे वो कितनी बार खाता हो। देखना अभी ये हाथ भी कैसे करेगा यहाँ पे कि भाई नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। तो माँ जी बोल रही है तो उधर ही खड़ा रहा है, मैं लेके आ रही हूँ, मैं लेके आ रही हूँ। तो बिल्कुल रेडी है। और हमने इसके लिए ज़्यादा नहीं ली थी, सिर्फ 5 रुपए की ली थी, क्योंकि यही खाने वाला था। देखो कैसे कर रहा है ये। तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा बाहर का भी कुछ, मतलब ये ज़्यादा वैसे तो है नहीं कि भाई तेल वाले हैं या फिर ज़्यादा भाई कहते हैं ना जंक फूड में आते हैं, वैसा तो कुछ था नहीं। तो मैंने कहा ले लेते हैं, थोड़ा बहुत ही कुछ खा लेगा, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो खाएगा। तो हमने तभी इसको ये लेके दे दी थी। तो वैसे तो देखिए ऐसे ही देते हैं, अब इतना VIP एरिया तो है नहीं है कि जो भाई बिल्कुल वैसे। तो वो ऐसे ही खा रहा है और देखना यहाँ पे रखे ही खाएगा। मुझे काफ़ी मतलब वैसा लग रहा था, मैं सोच रही थी कि इसको एक प्लेट दे देते हैं। माँ जी देखना इसको नीचे ही रख देंगी इधर साइड में, और ये भी रख लेगा। तो भाई बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। और तो फ्रेंड्स देखिए मेरी सब्जी का लुक आपकी कैसा आया है। मैं चली गई थी बाहर थोड़ा सा, वो आपको क्लिप दिखाने के लिए, थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए कि रक्षित कैसे जिद कर रहा है। तो सब्जी मेरी यहाँ पे हो रही है लगभग रेडी। बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसका काफ़ी। तो ये मैं गमले अब थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वहाँ से मेरे को गमले निकाल के मतलब पौधे निकाल के लाने थे। तो देखिए ये इमली के पेड़ हैं और ये मिर्ची के पेड़ हैं, जो कि मैं वहाँ से लेके आई हूँ। काफ़ी अच्छे हो रहे थे। और एक मिर्ची का पेड़ तो इससे भी बड़ा हो रहा है, वो भी मैं लेके आऊँगी। उसके लिए स्पेशल गमला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे गमले वगैरह मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद मैं रक्षित के लिए बना रही हूँ ब्रेड, यानी कि वैसे वाइट वाले ब्रेड खाता है। तो मैंने रक्षित के पापा को बोला था कि यहाँ पे ना ब्राउन ब्रेड ले आओ, क्योंकि वो आटे के होते हैं, तो इसके लिए काफ़ी अच्छे भी रहेंगे। तो मैं वो एक ये फ्राई मतलब ये एक सेक के दे रही हूँ उसे, ताकि देसी घी में सेक रही हूँ। वो खा लेगा तो फिर मैं उसको यही वाले खिलाया करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी सेहत के लिए अच्छे भी रहते हैं, क्योंकि इनमें मैदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं उनको यही बोला था कि ये ला दो। वो पर ये वाला भी वो बड़ा ही उठा लाए हैं। अगर थोड़ा छोटा लाते तो सही रहता, क्योंकि बड़ा क्या है ना कि फिर रखा रखा ख़राब हो जाएगा। और उसके लिए उसके हिसाब से थोड़ा छोटा ही सही रहता, ताकि वो खा ले तो और फिर आ जाए। तो फ्रेंड्स ये रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, समझ नहीं आता मैं इसका करूं क्या रक्षित का। वैसे इसको सिखाऊं, बिल्कुल भी नहीं खाता है। सब्जी के साथ दोस्त के साथ नहीं खाएगा, दूध के साथ दोस्त के साथ भी नहीं खाएगा, जैम के साथ तो नहीं खाएगा, अच्छा सॉस के साथ भी नहीं खाएगा, किसी चीज़ के साथ नहीं खाता है रोटी। बहुत ही कम रेयर ही खाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का व्लॉग इतना ही। अब मैं जा रही हूँ अपने व्लॉग को एंड करने के लिए। तो सबको राधे राधे एंड हैप्पी करवा चौथ एडवांस में। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। साथ के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।